यह कहानी प्रश्नोपनिषद से ली गई। इस कहानी में मूलतः 5 प्रश्न या 6 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें कि प्रश्नोपनिषद का प्रथम प्रश्न आरंभ होता है, जिसमें भरद्वाज जनन सुकेशा शिवी कुमार सत्यकाम गर्ग गोत्र में उत्पन्न हुआ शौर्यायणी यथार्थ शौर्य का पुत्र अश्वल कुमार कौशल्य विदर्भ देशीय भार्गव और कात्य के पोते का पुत्र कबंदी, ये अपर ब्रह्म की उपासना करने वाले और तद अनुकूल अनुष्ठान में तत्पर 6 ऋषिगण पर ब्रह्म के जिज्ञासु होकर भगवान पिपलाद के पास यह सोचकर गए कि हमें उसके विषय में सब कुछ बतला देंगे। हाथ में समिधा लेकर गए। उस ऋषि ने उनसे कहा, तुम तपस्या, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से युक्त होकर 1 वर्ष और निवास करो, फिर अपनी इच्छा अनुसार प्रश्न करना। यदि मैं जानता होऊंगा तो मैं तुम्हें सब बतला दूंगा। तदंतर 1 वर्ष गुरुकुलवास करने के पश्चात कात्यायन के कबंदी ने गुरुजी के पास जाकर पूछा, भगवान, यह सारी प्रजा किससे उत्पन्न होती है? उससे उस पिपलाद मुनि ने कहा, प्रसिद्ध है कि प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले प्रजापति ने तप किया। उसने तप करके रवि और प्राण यह जोड़ा उत्पन्न किया और सोचा कि दोनों ही मेरी अनेक प्रकार को प्रजा उत्पन्न करेंगे। जिस समय सूर्य उदित होकर पूर्व दिशा में प्रवेश करता है तो उसके द्वारा वह पूर्व दिशा के प्राणों को अपनी किरणों में धारण करता है। इसी प्रकार जिस समय दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, नीचे, ऊपर और अवंतर दिशाओं को प्रकाशित करता है, उससे भी वह उन सबके प्राणों को अपनी किरणों में धारण करता है। वह यह भोक्ता वैश्वनर विश्वरूप प्राण अग्नि ही प्रकट होता है। यही बात ऋक ने भी कही है। सर्वरूप रश्मिना रश्मिवान ज्ञान संबंध सबके आश्रय ज्योतिर्मय अद्वितीय और तपते हुए सूर्य को विद्वानों ने अपने आत्म आरूप से जाना है। यह सूर्य सहस्त्रों किरणों वाला, सैकड़ों प्रकार से उत्पन्न, वर्तमान और प्रजाओं के प्राण से उद्दीत होता है। संवत्सर ही प्रजापति है। उसके दक्षिण और उत्तर 2 अयन हैं। जो लोग इष्टता पूर्णता रूप कर्म मार्ग का अवलंबन करते हैं, वे चंद्रलोक पर ही विजय पाते हैं और वे ही पुनः आवागमन को प्राप्त होते हैं। अतः ये संतान इच्छु ऋषि लोग दक्षिण मार्ग को ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जो पित्रायण है वही रई है तथा तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्या द्वारा आत्मा को पोषते हुए वे उत्तर मार्ग द्वारा सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। यही प्राणों का आश्रय है, यही अमृत है, यही अभय है और यही परागति है। इससे फिर नहीं लौटते, अतः यही निरोध स्थान है। इस विषय में अन्य कालवेत्ता गण इस आदित्य को 5 पैरों वाला, सबका पिता, 12 आकृतियों वाला, जलवारा और द्यूलोक के प्रार्थ में स्थित बतलाते हैं। ये अन्य लोग उसे सर्वज्ञ और उस 7 चक्र और 6 अरे वाले में ही इस जगत को अर्पित बतलाते हैं। मास ही प्रजापति है, उसका कृष्ण पक्ष ही रई है और शुक्ल पक्ष प्राण है। इसके ये प्राण उपासक ऋषिगण शुक्ल पक्ष में ही यज्ञ किया करते हैं तथा दूसरे अनुपासक दूसरे पक्ष में यज्ञ करते हैं। दिन रात भी प्रजापति है, उनमें दिन ही प्राण है और रात्रि ही रई है। जो लोग दिन के समय रति के लिए स्त्री से संयुक्त होते हैं वे प्राण को हानि करते हैं, और जो रात्रि के समय रति के लिए स्त्री से संयोग करते हैं वह तो ब्रह्मचर्य ही हैं। अन्न ही प्रजापति है, उसी से वीर्य होता है और उस वीर्य ही से यह संपूर्ण प्रजा उत्पन्न होती है। इस प्रकार जो भी उस प्रजापति व्रत का आचरण करते हैं, कन्या पुत्र रूप मिथुन को उत्पन्न करते हैं, जिनमें की तप और ब्रह्मचर्य है तथा जिनमें सत्य स्थित है, उन्हीं को यह ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। जिनमें कुटिलता, अंत और माया कपट नहीं है, उन्हें यह विशुद्ध ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। धन्यवाद।